वाहेगुरु जी दी खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। मूल मंत्र श्री गुरु नानक देव जी का मुख से सबसे पहले उच्चारण किया गया ब्रह्म वाक्य ही मूल मंत्र है, जिसको बीज मंत्र कहते हैं। जो मंत्र सीधा परमात्मा के से जुड़ा हुआ है। जो फल श्री गुरु नानक ग्रंथ साहब जी को का पाठ करने से मिलता है, वही फल एक मूल मंत्र करने से प्राप्त होता है। एक ओंकार यानी एक ओंकार का अर्थ होता है परमात्मा। परमात्मा केवल एक है। सारे संसार की उत्पत्ति केवल एक से ही हो रही है। इसके साथ ही संसार की जीवों का विनाश भी एक से ही हो रहा है। जीव एक के साथ जुड़कर भी भेदभाव से बच सकता है, इसलिए एक परमात्मा से जुड़कर ही वह सुखी हो सकता है। सत्य नाम अर्थात परमात्मा का नाम सत्य है। वह सच्चा है। वह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में आता है। सृष्टि शुरू होने से पहले ही सच्चे प्रभु का नाम हाजिर था। वर्तमान में अर्थात आज भी हाजिर है। भविष्य काल में अर्थात कल भी हाजिर रहेगा। समय से बाहर उसका अस्तित्व सच्चा है, इसलिए उसका नाम सत्य है। कर्ता पूरक अर्थात वह प्रभु सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, क्योंकि उसने ही सारे सृष्टि की रचना की है, सारे सृष्टि को बनाया है, सारे सृष्टि का रचनाहार है। वह सभी जीवों का स्वामी है। बिना रुके सारी प्रकृति की क्रियाएं चल रही हैं। यह सब लगातार उस प्रभु के द्वारा ही हो रहा है, इसलिए वह प्रभु कर्ता पूरक कहलाता है। निर्भय निर्भय निर्भव अर्थात निडर, साहसी, निर्वैर अर्थात जिसको किसी से भी कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। प्रभु सच्चा है, निडर है, क्योंकि उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। वह कह सकते हैं उसका कोई भी शारीरिक नहीं है, मतलब उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। वह अकेला ही निडर बलशाली है, इसलिए उसका किसी से बैर होना नामुमकिन है। उसका केवल अपना अस्तित्व है, इसलिए वह निडर है। अकाल मूर्त अर्थात अकाल किसी भी काल समय में नहीं आता। कह सकते हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में सदा रहने वाला परमात्मा अकाल है। उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई आकार नहीं। वह एक काल्पनिक मूर्त है। ना ही वह स्त्री है, ना ही वह पुरुष है। वह तो एक अलौकिक प्रकाश है, रोशनी है, एक ज्योत है। अर्जुनी अर्थात जन्म मरण से योनि में नहीं है। उसका जन्म किसी माता की योनि से नहीं हुआ है। उसका कोई माता पिता नहीं है। गुरु नानक देव जी, श्री राम, श्री कृष्ण सभी माता के गर्भ से पैदा हुए हैं। उनके माता पिता ही परमात्मा अपने आप से प्रकाशित है। वह अपने आप में संपूर्ण है, इसलिए वह परमात्मा कहलाता है। उसके जैसा और कोई भी नहीं है। वह एक अलौकिक शक्ति है, ऐसा भी कह सकते हैं। हवा दिखती नहीं है, परंतु है। हम उसको महसूस कर सकते हैं। जीवों को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। बिना हवा के जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्रभु की शक्ति को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वह तो आत्मिक शक्ति चिंतन प्रदान करती है। सौम्य अर्थात प्रभु अपनी रचना खुद से करते हैं। वह अपने आप से ही प्रकाशित है। वह एक चेतना है, अदम शक्ति, गुरु प्रसाद अर्थात गुरु की कृपा से जीवों में किया हुआ आनंद है, गुरु प्रसाद कहलाता है। प्रभु का स्वरूप ही आनंद है। सारे गुरु ग्रंथ साहब का मूल का अंत मूल मंत्र है, जो कि बड़ा ही सुखदायक है।
गुरु नानक देव जी ने इस मूल मंत्र में परमात्मा की संपूर्ण व्याख्या की है। जब अर्थात प्रभु का सिमरन करना, हर समय उसे याद करना, क्योंकि उस प्रभु के कारण ही जीवों का अस्तित्व कायम है। वह जीवों को पैदा करता है और वही विनाश करता है। आदि सच, जुगादि सच अर्थात प्रभु का अस्तित्व आदि काल से है। उसका अस्तित्व युगों की शुरुआत से है। वह हाजिर हजूर है कि वह एक मुख से है, ना कि स्त्री ना ही पुरुष। केवल एक अलौकिक शक्ति है जिसके आश्रय सभी जीव टिके हुए हैं, क्योंकि प्रभु सबकी टेक है, सबका आधार है। इसलिए प्रभु सच्चा है, वही सत्य है भी सच। नानक होसी भी सच अर्थात वर्तमान समय में प्रभु हाजिर है, हजूर है। सारी सृष्टि में उसका नाम प्रकाश पुकारा जाता है। नानक देव जी के मुख से यही शब्द निकले कि आने वाले समय में प्रभु की रचना नाम सदा ही कायम रहेगा। वह वाहिगुरु जी दी खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my video.